नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी के बारे में, अपरा एकादशी के संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, अपरा एकादशी का हम व्रत कैसे करेंगे और पारण का क्या शुभ मुहूर्त है, पारण हमें कैसे किस प्रकार से करनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर दूं मैं एक बार फिर से कि अपरा एकादशी 23 मई 2025 को है। ठीक है, 2025 को है। दिन आपको शुक्रवार पड़ रहा है। तो आप सभी को 23 मई को 2025 को अपरा एकादशी का व्रत करना है। एकादशी के व्रत करने के क्या कुछ संपूर्ण नियम है ये भी आपको मैं बता दूं। देखिए, एकादशी का पूजा आप जिस तरह से सभी एकादशी का पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको इस एकादशी में भी पूजा करना है। आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करना है। अपरा एकादशी का पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आता है। इसलिए हिंदुओं के लिए एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपको सत्यनारायण भगवान का कथा इत्यादि करना है। देखिए, सूर्योदय में स्नान इत्यादि करने के बाद आपको मंदिर वगैरह का अपना जो घर का पूजा रूम है उसको साफ़ सफाई इत्यादि कर लेना है। इसके बाद जिस तरह से आप घर के मंदिर में सिंपल तरीके से पूजा करते हैं वैसे कर लेना है। और इसके बाद आपको विष्णु भगवान का कथा सुनने के लिए आपको चौकी पर पीला वस्त्र इत्यादि बिछाकर आपको केले के वृक्ष का सुशोभित मंडप इत्यादि बनाकर आपको विष्णु भगवान का स्थापना करना है। और विधि विधान से उनका पूजा इत्यादि करने के बाद आपको अपने पूजा कथा का शुरुआत करना है। कथा कहना है आपको और कथा सुनना भी, प्रसाद इत्यादि वितरण करना है। देखिए, अब बात रह गई कि से बहुत से लोग होते हैं जो एकादशी का दिन निर्जला व्रत करते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह का आप लोग का मतलब है कि आप लोग कैसे व्रत करेंगे, व्रत के दिन बहुत लोग खाते भी हैं जिनसे नहीं हो पाता है वो लोग, लेकिन जो नियम है वो यही है कि व्रत जो एकादशी का होता है वो निर्जला होता है। तो आप लोग किस प्रकार से करते हैं और आप लोग किस प्रकार से करेंगे, यदि आप खा कर करते हैं तो आप प्लीज़ फल इत्यादि आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि निर्जला व्रत रखा जाता है और अगले दिन व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी ना बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। तो इसमें गलती नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है और एकादशी में चावल इत्यादि का मतलब नहीं छूना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हम जब नहाए खाए भी करते हैं एकादशी का तो हम चावल का नहीं खाते हैं, रोटी ही खाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको अगले दिन यदि पारण करना है तो आपको पारण आपको रोटी से ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको चावल से कर लेना है। अगले दिन जब आप पूजा पाठ करने के बाद जब आप पारण करेंगे तो आपको रोटी से करना है। हम लोग इसी तरह से करते हैं। बाकी आप लोग किस प्रकार से करते हैं वो आप अपना देख लीजिएगा। एकादशी का जो पारण होता है वो रोटी से ही किया जाता है, चावल को नहीं छुआ जाता है। बाकी दान पुण्य की जो चीज़ें होती है, पंडित जी को जो भी आप दान देना चाहते हैं, अनाज पैसा इत्यादि, वो आप अनाज पैसा इत्यादि दे दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एकादशी का जो पारण है उसका क्या शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, 5:30 बजे से एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और 8:11 तक है सूर्योदय में। तो इतना में आपको पूजा इत्यादि करने के बाद, प्रसाद इत्यादि ग्रहण करने के बाद आपको हल्का सा रोटी का टुकड़ा से आपको पारण कर लेना। ये नहीं है कि आपको रोटी ही खाना है यदि आपका मन नहीं हो तो, और अगर आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। सेकेंड टाइम में जब भी आप खाएंगे तो आप चावल खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन का व्रत रखना है और आपको नियमों का ध्यान रखना है। आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पूजा पाठ इत्यादि में आपको शुद्ध वस्त्र का इस्तेमाल करना है। तुलसी जी का पौधा को आपको बिल्कुल उस दिन नहीं छूना है, क्योंकि तुलसी जी का पत्ता का एकादशी में विष्णु भगवान का भोग लगता है तो महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो एक दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।